अगर तुम्हारा जेई मेंस के सेशन में आया है 90 से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में और दिमाग में भाई साहब घूम रहा है कि भैया क्या मुझे कॉलेज, कौन सी कॉलेज मिल सकती है या फिर किस टाइप का ब्रांच मुझे मिल सकता हूँ, एनआईटी मिलेगा या फिर कोई और प्राइवेट में देखना पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी मैटर करती है कि नहीं करती है। आज मैं तुम्हें यहीं पे मैं तुम्हें देने वाला हूँ कि 2026 का, ठीक है, रियल ऑनेस्ट नो शुगर कोटेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाला है वो मैं तुम लोगों को अभी बताने वाला हूँ। जो 90 से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रहने वाला है, ठीक है। पूरा इस वीडियो को जरूर देख के जाना, तुम्हारा 50% जो टेंशन है ना वो कॉलेज को लेकर वो खत्म हो जाएगा। सी जेई मेंस में जो है आपका 90 से 95 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं होता है कि आईआईटी ही डायरेक्ट आपको मिल गया, ठीक है। आई रिपीट कि आईआईटी ही मिल गया, आपको उसके लिए जेई एडवांस देना होता है, वो अलग सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन ये रेंज तुम्हें जो है ना डिसेंट एक गवर्नमेंट कॉलेज में जो है तुम्हें एडमिशन दिला सकता है, ठीक है। लेकिन ब्रांच और कैटेगरी जो रहता है ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर हम बात करें 95 परसेंटाइल पे, तो अप्रॉक्स जो डेटा के अकॉर्डिंग है वो आपका आ सकता है इस बार 95 परसेंटाइल पे 60,000 रैंक तक आएगा, ठीक है। 92 से लेकर 93 परसेंटाइल जिनका आया है उनका मान लो 75 से लेकर 85,000 के बीच में आएगा। एंड जिनका 90 परसेंटाइल आया उनको मान के चलो कि 1 लाख के आसपास ऐसे रहने वाला है, ठीक है। अब असली गेम जो स्टार्ट होता है ना भाई साहब, वो स्टार्ट होता है भाई साहब कैटेगरी का। सच में बात करें जनरल कैटेगरी के, ठीक है, तो भाई आप लोग जो है इतना मान लो कि 95 परसेंटाइल पे आपको लोअर एनआईटीज़ में, ठीक है, कुछ जीएफटीआई में आपको मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल तक में मिल सकता है। सीएससी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 90 से लेकर 92 परसेंटाइल जिनकी जनरल कैटेगरी है, देखो कोर ब्रांच ही मिल सकता है आपको लोअर एनआईटीज़ में, ठीक है। सीएससी ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही मिलेगा, एनआईटीज़ में आपके लिए फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम। जनरल कैटेगरी में देखो भाई कंपटीशन तो भाई बहुत वो रहता है, मतलब समझ रहे हो ना। इस रेंज में भाई साहब सच में स्ट्रैटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कोर ब्रांच में लेके आप जो है पहले सीट सिक्योर करो। मैक्सिमम कॉलेजेस में ये होता है कि फर्स्ट ईयर में आपका अगर अच्छा खासा आपका सीजीपीए बन जाता है, ठीक है, तो आपका होता क्या कि वो ब्रांच जो रहता है अपग्रेड हो सकता है। तो क्या पता कि आप मैकेनिकल में लिया एडमिशन, दैन उसके बाद आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया फर्स्ट ईयर में, दैन उसके बाद देयर इज़ ए ह्यूज चांस कि आप जो है अपर ब्रांच में, लोअर ब्रांच से अपर ब्रांच में आप जो है शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। तो ये आपका एक चीज़ रहता है। अब अगर बात करें ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, ठीक है, अगर तुम ओबीसी एनसीएल से हो तो पिक्चर थोड़ा सा आपके लिए भाई बेटर है जनरल वालों से, ठीक है, क्योंकि 95 परसेंटाइल पे ऑलमोस्ट आपको मिड रेंज के जो एनआईटीज़ में इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। लोअर एनआईटीज़ में आपका सिविल कह रहा हूँ, लोअर एनआईटीज़ में आपको जो है 95 परसेंटाइल ओबीसी एनसीएल को सीएससी मिलने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, ठीक है। न्यू ट्रिपल आईटीज़ में और आईटी स्ट्रॉन्ग, मतलब कह सकते हो कि उसके अंदर मिलने का चांस जो रहता है बढ़ जाता है। अब अगर बात करें 90 से लेकर 92 परसेंटाइल के बीच में जिनका आ रखा है ओबीसी एनसीएल है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ऑलमोस्ट कन्फर्म इन लोअर एनआईटीज़, ठीक है। सीएससी इन सम न्यू ईयर कैंपस, मान के चलो कि जो थोड़ी नई एनआईटीज़ है, आप देखोगे जब लिस्ट आएगा 31 एनआईटीज़ का, तो उसके अंदर आप देखोगे जो लोएस्ट रहता है ना उसके अंदर चांस बन जाता है कि आप जो है 95 परसेंटाइल पे आपका जो सीएससी है आईटी ब्रांच है वो मिल सकता है, या परसेंटाइल से हमें पर इफेक्टिव रेंज का सच में बेनिफिट तो आपको मिलता है, टू बी ऑनेस्ट। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस का देखो कंपटीशन जनरल से कम ही होता है, ठीक है, आपको ही पता है। 95 में मान के चलो वही लोअर एनआईटीज़ में सीएससी पॉसिबल है इनके लिए भी, मिड एनआईटीज़ में कोर ब्रांच आपको मिल जाएगा, टॉप एनआईटीज़ में भाई साहब और थोड़ा सा लोअर ब्रांच पे आइए तब जाके आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको अगर 90 से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में आ गए तो आप ऐसे नल्ले ही जाने वाले हो, ऐसा नहीं है, आपको मिल सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड डेटा है, ठीक है, ये अभी आया नहीं है कि हो ही जाएगा, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेटा है, मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप अप्रैल वाले सेशन में और ज़्यादा मेहनत कर पाओ, ताकि और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा करके आप जो है टॉप आईआईटीज़ के अंदर अच्छा परसेंटाइल ला कर सीएससी ब्रांच या फिर कोर में जिसका इंटरेस्ट है वो कोर ब्रांच अपना सिक्योर कर सके, ठीक है। अब अगर हम बात करें भाई साहब जनरल, ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस की बात कर लिए, तो अब हम आते हैं भाई साहब एससी कैटेगरी। तो भाई ये पूरा का पूरा गेम चेंजर होता है, ठीक है, सबको पता है। 95 परसेंटाइल पे तो भाई अच्छे एनआईटीज़ में सीएससी तो इनका बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, मतलब लाइक ये हो ही रहा है, आप लोग को ही पता ही है। मिड एनआईटीज़ में स्ट्रॉन्ग भाई सब ब्रांचेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिड रेंज के एनआईटीज़ में आप अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो 95 परसेंटाइल लेकर एससी कोटा से,
तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि भाई आप बहुत अच्छे ब्रांच लाइक CSE ECE में आपका जो एडमिशन है AI में एडमिशन जो है फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। 90 से लेकर 92 परसेंटाइल पे तो देखो इलेक्ट्रिकल टॉप NITs में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तक आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। CSC लोअर NITs में तो स्ट्रॉन्ग चांस है भाई, उसके अंदर तो आपको मिलना ही मिलना है, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं भाई साहब ST कैटेगरी, सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन तो भाई यहीं पे होता है, सबको पता है ये चीज़। 90 से लेकर 95 परसेंटाइल के अगर बीच में किसी ST बंदे का अगर आया है तो भाई उसको बहुत मतलब कह सकते हैं कि टॉप जो है आपका NITs के अंदर आपको जो है CSC एकदम से एकदम पॉसिबल है, आपको फिर उसके अंदर कोई भी रोक नहीं सकता। अब आते हैं गाइज होम स्टेट कोटा, ये तो भाई एक देखो हिडन वेपन की तरह वर्क करता है टू बी ऑनेस्ट। हर NITs में जो रहता है 50% जो आपका सीट्स रहती है ना वो होम स्टेट के लिए ही रिजर्व रहती है, ठीक है, वो फिक्स होती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो झारखंड में है आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा, जहाँ के 60% जो सीटें हैं वो झारखंड के बच्चों के लिए ही सिक्योर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, तो वहाँ पे भी यही सेम चीज़ है, आपका 50 से 55% जो है वो वहीं के बच्चों के लिए जो है वो फिक्स्ड रहता है सीट। तो मतलब उनके लिए तो भाई बढ़िया ही है, मज़े ही रहते हैं, उनके लिए सीट फिक्स्ड ही रहता है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस तो होम स्टेट वालों को ही दिया जाएगा। अगर तुम्हारा भाई मान के चलो होम स्टेट कोटा ही लग रहा है, ठीक है, लो कंपटीशन है, तो आपका बहुत अच्छा चांस बनता है कि आपका उस परसेंटाइल कम परसेंटाइल पे भी आपको एक अच्छा ब्रांच जो है देखने को मिल जाएगा, आपको मिल सकता है। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो जैसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, ठीक है, एंड आपका वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, फिर देन आता है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में वहाँ पे आपको CSE ब्रांच जो रहता है फिक्स हो जाता है कि आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ CSE मिलना बहुत वो टफ काम नहीं है, ठीक है। कभी कभी देखो ब्रांच जो रहता है ना आपका वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट खींच ले जाता है ओवर द कॉलेज, तो आपका एक ये भी जो है ये पॉइंट जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो। अब आप पूछोगे कि भैया एक ऑनेस्ट आपका कंक्लूज़न क्या रहेगा इस वीडियो का, तो देखो ऑनेस्ट कंक्लूज़न ये रहने वाला है कि देखो 90 से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में, ठीक है, जनरल वालों को जो है आपको मिलेगा कोर ब्रांच मिल सकता है लोअर NITs के अंदर, ठीक है। जनरल वालों को OBC EWS है तो बेटर चांस और बन जाता है उनको, ठीक है। लोअर NITs में आप उनका जो EC तक EEE तक ऐसा चांसेस बन जाते हैं। SC ST का तो भाई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चांस ही है उनका, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर IIT नहीं और गेम तुम्हारा परसेंटाइल पे भी नहीं होता है भाई साहब, वो देखो कॉलेज के बाद तुम क्या करते हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि बच्चे का भाई अच्छा खासा परसेंटाइल नहीं आया, किसी भी टायर 3 कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, बट उसने भाई अपने ऊपर इतना ज़्यादा वर्क किया कि वो बंदा टायर 1 कॉलेज में जो पढ़ रहा है कि स्टूडेंट है उससे ज़्यादा बेटर कर गया। तो ये चीज़ होता है, कॉलेज या फिर ऐसे ब्रांच से फ़र्क पड़ता है, बट उतना नहीं पड़ता जितना आप अकेले अपने आप पे अगर कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ भाई मैं अगर इस कॉलेज में आ भी गया चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं से उठकर इतना मेहनत करूँगा ताकि मैं टायर 1 कॉलेज से और ऊपर कर जा पाऊँ, तो आप कर सकते हो टू बी। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर तुम्हारा 90 से 95 परसेंटाइल है तो तुम अपने आप को एवरेज मानने की भूल बिल्कुल भी मत करना। तुम उन लाखों बच्चों से कॉम्पिटिट करके तुमने JEE क्लियर किया, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब तुम देखो स्मार्ट तरीके से डिसीजन लेना बनता है अभी, ठीक है, स्मार्ट तरीके से लेना है। अभी हम लोग उसके ऊपर लेके बैठ नहीं सकते कि भैया मेरा इतना ही आ गया, मैं क्या करूँ, मैं बहुत मेहनत किया। आई नो भाई कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बट होता क्या है ना कभी कभी कि आदमी अपने ही विचारों में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, तो वो तुम्हें करना ही नहीं है, उलझना है ही नहीं, ठीक है। तुम्हें जो है अब उसको स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, कंपैरिजन नहीं करना है अपने आप को कि भैया मेरा तो इतना आ गया, मेरे दोस्त का इतना आ गया, नहीं, कंपैरिजन तो करना ही नहीं है। कंपेयर करना अगर स्टार्ट करे तो फिर खेल खत्म है तुम्हारा, ठीक है। और याद रखना कॉलेज सिर्फ और सिर्फ भाई देखो 4 साल का एड्रेस होता है, ठीक है, सक्सेस परमानेंट एड्रेस होता है। तो सक्सेस होने के लिए रास्ता बहुत सारे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक कॉलेज वाला ही रास्ता रहे, ठीक है। आप आई होप कि तुम लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा। मैंने बस देखो एक्सपेक्टेड जो रैंक था ना वो मैं बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। एंड अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपको अगर पर्सनली बात करना है मेरे से, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे बात करें करेंटली टू बी ऑनेस्ट, तो आप जो है इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। थोड़ा सा देर हो सकता है, कभी कभी हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसे ही नहीं है रहने वाला, ठीक है। इंस्टाग्राम का ID है उज्ज्वल शर्मा 609। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल पे नया हो तो भाई देखो सब्सक्राइब कर लो पहले, ठीक है। मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।